गोस्वामी पाद कहते हैं अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां है। हे भक्तों, ये संत चरण कौन है? बोले ये सुंदरी है। गोस्वामी जी तो और बड़ी उपाधि दे रहे हैं, माता बना रहे हैं। और हैं ही माई बाप, तो संत चरण होते ही नहीं। यही हमारे सच्चे माई बाप हैं। तो बोले ये सुंदरी हैं। तब प्रश्न किया, बोले भगवान, माताएं तो गर्भाधान करती हैं और आप संतों को इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, ये सुंदरी हैं, ये कैसे? तो गोस्वामी पाद ने कहा, भैया ये संसार की माताएं संसार रूपी गर्भाधान करती हैं और हमारे संत भी गर्भाधान करते हैं। ये तो और विचित्र बात होगी ना। संत भी गर्भाधान करते हैं, तब ये बात समझ में नहीं आ रही कि संत क्या गर्भाधान करते हैं। बोले संत, इसलिए मैंने मां कहा है, सुंदरी कहा है, ये भी गर्भाधान करते हैं। तो संसार की माताएं संसार का गर्भाधान करती हैं, लेकिन हरि के जो लाडले होते हैं, संत चरण होते हैं, ये हरि रूपी गर्भ धारण करते हैं। क्या करते हैं? हरि रूपी गर्भ, माने भगवान को ही अपने हृदय में हृदयस्थ करके विराजमान कर लेते हैं। और जो भगवान को अपने हृदय कमल में विराजमान कर लेते हैं, उससे बड़ा कौन हो सकता है? यही संतों का गर्भाधान करना है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। तो आचार्य चरण कहते हैं कि देखो, जैसे गर्भवती माता को जिमाने से, गर्भवती माता के भोजन कराने से हम जिमाते माता को हैं, लेकिन जो उदरस्थ है वो उदर में विराजमान है, भीतर विराजमान है, उसका जीवन भी हो जाता है। जिमाया एक को जाता है, लेकिन भोजन दो को पहुंचता है। पहुंचेगा कि नहीं? ऐसे ही हमारे घर में जब संत विराजमान होते हैं तो हम संतों की सेवा करते हैं, संतों को जिमाते हैं। लेकिन जब संत जीमते हैं तो उनके अंतर्यामी उनके हृदय में विराजमान होते हैं। तो पहला भोग किसको लगाते हैं? अपने बिहारी जी महाराज को। तो भोजन एक को कराया है, लेकिन दो का प्रश्न जीवन हो गया। इसलिए जहां मेरे संत जय, जिस घर में, जिस कुटिया में संत चरण विराजमान होते हैं, भगवान कहते हैं हम उस रूप में वहीं प्रकट होते हैं। जहां मेरे संत करें कीर्तन, तहां लेऊं हो बासा, संत चले आगे उठ धाऊं, मोह भक्त की आशा। और जब हमारे संत भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, कीर्तन कराते हैं, तो हम उस कीर्तन के मध्य में प्रकट हो जाते हैं, नाम रूप लीला धाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। दिखने वालों को दिखते हैं, हर एक नहीं देख सकता है। जहां मेरे संत करें कीर्तन, तहां लेऊं बासा। और एक गांव छोड़ करके, एक शहर छोड़ करके संत जब दूसरी जगह विराजमान होते हैं, तो बोले उनकी अगवानी करने के लिए हम उस वहां पहुंच जाते हैं। संत चले आगे उठ धाऊं, मोह भक्त की आशा। एक पल भी अपने प्राण प्यारे संतों से मेरा दूर संबंध नहीं होता, दूरी नहीं होती, हम सदा निकट होते हैं। संत चले आगे उठ धाऊं, मोह भक्त की आशा। तज अभिमान प्रेम लो लावे, सोई जन्मो पावे, कहत कबीर साधु की महिमा, हरि मुख अपने गावे। नारद साधु सो अंतर नाही। इसलिए हे देव ऋषि, मेरे में और मेरे प्राण प्यारे संतों में कोई अंतर नहीं। ये मूल सिद्धांत श्री भक्तमाल जी का। यहां हम एक निवेदन और करें, संत के दैवी गुण जिनमें विराजमान है,
जो दैवी गुण विराजमान हैं वो किसी भेष में हो, किसी स्वरूप में हो, चाहे आप लोगों जैसे वस्त्र पहनने वाले हो, चाहे हमारा जैसा भेष बनाने वाले हो, अगर यह दैवी गुण जिसके भीतर विराजमान है वही संत है, वही भगवान को प्राण प्यारा है। और ऐसे के हृदय में ही जाकर के श्री ठाकुर जी अंतर्यामी होकर के विराजमान होते हैं। तो वो संतों के दैवी गुण क्या है? संत कहते किसको हैं? संतों की महिमा तो इतना है कि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि नारद साधु सो अंतर नाही, मेरे में मेरे प्राण प्यारे भक्तों में अंतर नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है। बस ये है कि हम मंदिर में विग्रह रूप से विराजमान होते हैं, संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, संत चलते फिरते मंदिर होते हैं। ये जहां विराजमान होते हैं वहीं मंदिर प्रकट हो जाता है, वहीं तीर्थ प्रकट हो जाता है, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। ऐसी अनंत महिमा है। तो ये दैवी गुण कौन कौन से हैं जिनको संत कहा गया? इस संतों के दैवी गुण क्या है? इतने गुण जामे सो संत, ये गुणों की महिमा बता रहे। कौन कौन से गुण होते हैं संत के भीतर? अगर ये गुण घटित हैं, ध्यान दें, विषय तो कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान दे करके समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। इतने गुण जहां विराजमान हैं वो संत चरण ही है, भले वो ग्रस्त जीवन में क्यों ना हो। हमारे कहने का तात्पर्य यही है, अगर यह गुण विराजमान है तो वो साधु पुरुष है, भगवान उसके हृदय में विराजमान होते हैं। वो वंदनीय और पूजनीय है, क्योंकि भक्तमाल में अधिक से अधिक यदि भक्तों की गाथा, उनके चरित्र का दर्शन करिए तो ज्यादा से ज्यादा सदग्रस्तमय है भागवत प्रकट हुए। तो इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य यश वर्णत, श्री मुख कमला कंत। पहला गुण है, ध्यान दें, हरि को भजन।